हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक और शॉर्ट स्टोरी के साथ जिसका नाम है स्वेट, जिसकी ऑथर है काफ़ी पॉपुलर हैं। इन्होंने 50 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं। तो ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा ताकि पेपर में जैसा आपको लिखना है वैसा आप लिख सको। ठीक है, एक बार इस कहानी को समझ लेते हैं। एक बार ये काफ़ी कंडेंस करके लिखा हुआ है यहाँ पर, काफ़ी कम शब्दों में, ताकि आपका टाइम भी बचे और समझ में भी आए। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और वैसे ही आप पेपर में लिखाना ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्वेट इज़ अ स्टोरी बाय द अमेरिकन राइटर ज़ोरा नील हस्टन। ठीक है, जो ये कहानी लिखी है स्वेट, ये अमेरिकन राइटर ने लिखी है जिसका नाम है ज़ोरा नील हस्टन। द स्टोरी वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1926। ये कहानी पब्लिश हुई है पहली बार 1926 में। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड डेलिया। ये पूरी की पूरी कहानी, जो ये स्वेट कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी एक औरत पर डिपेंड है, उसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जिसका नाम है डेलिया। शी इज़ अ वॉशर वूमन, यानी कि वो एक धोबी है। हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड है उसका नाम है साइक्स। मैं एक बार डेलिया के बारे में अच्छे से बता दूं आपको। डेलिया एक कपड़े धोने वाली औरत है। उसने अपना काफ़ी सारा का सारा जीवन काफ़ी कष्टों से बिताया है और पाई पाई जोड़कर उसने अपना एक खुद का घर और एक गार्डन खरीदा है। ठीक है, हर हस्बैंड साइक, वो काफ़ी, जो साइक है उसका पति है, काफ़ी निर्दयी है। उसको मारता है, पीटता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। जो सारा पैसा कमाती है वो उससे खोस लेता है और अपनी अय्याशी में उड़ाता है। ठीक है, तो यहाँ थे हम। हर हस्बैंड साइक इज एन अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके पास कोई काम नहीं था, वो अनएम्प्लॉयड था। ही अर्न्स नथिंग, वो कुछ भी नहीं कमाता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही स्पेंड ऑल द मनी अर्न्स बाय डेलिया। जो डेलिया कमा कर पैसा लाती थी वो सारा का सारा उड़ा देता था। ठीक है, खर्च कर देता था। ही इज़ अ क्रूअल मैन, वो एक निर्दयी आदमी था। एंड ऑफन बीट हिज वाइफ, और वो अक्सर अपनी पत्नी को पीटा करता था। ही हैज़ एन अफेयर विद अनदर वुमेन, बर्था। साइक्स का दूसरी स्त्री के साथ अवैध संबंध था जिसका नाम था बर्था। ठीक है, वन डे साइक्स ब्रिंग्स अ स्नेक इन द हाउस। एक दिन क्या है, उसका जो पति है साइक, वो घर पर एक सांप लेकर आता है और वो उसे किचन के डोर पर टांग देता है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू किल हिज वाइफ, वो चाहता था कि उसकी जो पत्नी है वो उसे कटवाना चाहता था सांप से उसकी पत्नी को, और वो मारना चाहता था अपनी पत्नी को ताकि जो उसकी पत्नी का घर है और जो गार्डन है वो उसे खरीद ले। ठीक है, बट इट इज़ साइक्स हु इज़ बाइट बाय द स्नेक। पर आखिर में हम देखते हैं कि जो स्नेक है वो साइड को ही काट लेता है और एंड ही इज़ डेड, और वो मर जाता है। तो ये तो थी एकदम छोटी सी कहानी। इसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तो साइक का और डेलिया का, और लास्ट का सीन जब उसको साइक को सांप काट लेता है। डेलिया का करैक्टर क्या है, काफ़ी अच्छी है, पैसा कमाती है, अगली मेहनत से, हार्ड वर्किंग वूमेन है। क्या काम करती है, वॉशर वूमेन है, कपड़े धोती है, और पाई पाई जोड़कर उसने अपना घर और एक गार्डन खरीदा है। वो गार्डन में, मतलब गार्डन ऐसा नहीं है कि पार्क जैसा है, वो उसमें सब्जियां वगैरह बोती है ताकि कुछ अर्न हो सके, मतलब खाने पीने की वस्तु निकल सके वहाँ से। तो एक ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डेलिया के बारे में। साइक्स क्या है, एक बुरा व्यक्ति है। जो भी डेलिया कमा कर लाती है वो उसे अय्याशी में उड़ाता है। और जो एक यहाँ पर बर्था लेडी आई है उसके साथ उसका अवैध संबंध है, और वो जितना भी कमाता है उस पर ही खर्च करता है। जो बर्था है, वो यहाँ पर बर्था जो एक दूसरी औरत है, वो एक किराए पे रहती है वो वूमेन, और साइक ही उसका किराया देता है। ठीक है, एक दिन साइक क्या करता है, कहीं से सांप पकड़ कर लाता है और उसे अपने घर पे टांग देता है। जो उसकी पत्नी है उससे रोकती है कि भाई तुम यहाँ पर सांप क्यों लेके आए हो, ये तो किसी को काट सकता है, तो तुम छोड़ आओ। जो साइक है वो यही तो चाहता है, वो हंसता है और वहाँ से चला जाता है। अ, 2 या 1 दिन बाद हम देखते हैं कि जो उसकी पत्नी है वो कपड़े धोने वाली है, तो वो कपड़े उठाती है बकेट में से, तो उसे एक सांप की पूँछ दिखती है। वो वही सांप था जो वहाँ पर टंगा हुआ था।
तो वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो पूरी रात नहीं सोती डर के मारे, और जो उसका गार्डन था वहाँ पर एक छप्पर सा फूस था, फूस के ऊपर वो बैठ जाती है और पूरी रात वहीं पर सोकर गुजार देती है। सुबह देखती है चिल्लाने की आवाज़ आती है उसके पति की, वो जाकर चेक करती है कि क्या हुआ। वो देखती है कि उस उसके पति को एक सांप ने गर्दन पर काट लिया था। वो सांप वही था जो उसने वहाँ पर किचन के पास बंद रखा हुआ था। ठीक है, उसका जो पति है उसकी गर्दन काफ़ी नीली पड़ जाती है। जो उसकी पत्नी है वो शॉक में चली जाती है, वो हिलती-डुलती नहीं है क्योंकि वो सदमे में है। वो तो कुछ समय बाद वो अपने आप को हौसला देती है और फिर कोशिश करती है कि उसको वो ठीक करे कैसे करके, पर वो देखती है कि ज़हर वो है उसके सारे शरीर में फैल चुका है, अब उसे बचाया नहीं जा सकता। फिर जो उसकी पत्नी है वो बरामदे में आ जाती है, बाहर आ जाती है, और फिर उसे वो उसका जो अंदर पति है वो मर जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कहानी में क्या बताया गया है और कहानी किस तरीके से थी। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये इम्पोर्टेंट है ताकि आप अच्छे से समझ सको इस बात को। इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अलग-अलग वीडियो जैसे इकोनॉमिक्स, बीए और बीकॉम की, और बीए बीएससी के मैथ चैनल पर अपलोड कर दी जाती हैं। अगर आपके पास मैथ है या इकोनॉमिक्स है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।